मोहब्बत है, ये इमरान भाई के लिए चाहत है, कांग्रेस पार्टी के लिए लोगों की मोहब्बत है। लोग खुद से चल के यहाँ पर आ रहे हैं, लोग खुद से चल के वहां जा रहे हैं। मैं एक बार फिर अहमद खान साहब का भिवंडी शहर जिला कांग्रेस कमेटी और अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से स्वागत करता हूँ। अहमद खान साहब और आप तमाम लोगों से मैं जो आज इमरान प्रतापगढ़ी जी के लिए जो मोहब्बत में आप लोग यहाँ बैठे हैं, मुझको खुद अंदर से वो एहसास हो रहा है। बेटा ये चेयर खाली कर दो, ये पुलिस वाले लोग के लिए है, चेयर खाली कर दो, कुर्सी लेके जाओ। एक ऐलान है, एक मौजूद है वो हट जाए और स्टेज का जिनके पास है बराए करम हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि वही लोग स्टेज पर बैठे। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भिवंडी कांग्रेस 70 साल से भी ज्यादा पुरानी पार्टी है। ये इस देश की सबसे ज्यादा पुरानी पार्टी है और पलक जगाने के लिए फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी का सत्य है तुम्हारे पास। पलक जगाने के लिए फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जलती हुई ज्वाला है तुम्हारे पास। पलक जगाने के लिए फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया मौलाना अबुल कलाम आजाद का संघर्ष और वचन है। सहने के लिए पत्थर का जिगर पैदा करो और कांग्रेस के खातिर जो कट सके वो सर पैदा करो। हमारे कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक, हमारे कांग्रेस पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एडवोकेट अब्दुल रशीद ताहिर मोमिन साहब, शकील पापा साहब, तला मोमिन साहब ने जो काम किए हैं वो बीजेपी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी के शोर शराबे में भी वो नहीं काम किया। हमारे कांग्रेस पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एडवोकेट अब्दुल रशीद ताहिर मोमिन साहब, अहमद साहब, शकील पापा साहब के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी के टाइम पे इकोनॉमिक अरबी घोड़े की तरह टुकड़ुक टुकड़ुक दौड़ती थी और आज किचने की चाल चल रही है। सुन लो बीजेपी वाले, अरबी घोड़ा चाहे बूढ़ा क्यों ना हो जाए, अरबी घोड़ा चाहे कमजोर क्यों ना हो जाए, वो गधों के अस्तबल से कई ज्यादा गुना बेहतर होता है। हमारे कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक और हमारे कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के हाजी नोमान साहब ने जो काम किया है, जो मेहनत किया है, इनकी मेहनत ने, इनके काम ने आज शोर मचा दिया है, इनकी सफलता ने शोर मचा दिया है। इलेक्शन अगले इलेक्शन के लिए लड़ा नहीं जाता, इलेक्शन अगले पीढ़ी के लिए लड़ा जाता है, इलेक्शन अगले जनरेशन के लिए लड़ा जाता है। और जो इन्होंने काम किया है हमारे कांग्रेस पार्टी के लीडर ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी सबको एक जगह पे लेकर, एक साथ में लेकर जो इन्होंने काम किया है, इनकी सफलता ने शोर मचा दिया है। मैं सुना करता था बीजेपी की एक वक्ता कहती थी, वो बड़ी कमाल की बात कहती थी। वो कहती थी एक अभिनेता, एक एक्टर लोगों को 3 घंटा बेवकूफ बनाता है, लेकिन बीजेपी के नेता उम्र भर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। 15 लाख रुपया बैंक अकाउंट में आ जाएगा, कहां फुर हो गया, 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, किसी को नौकरी नहीं मिली। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सिर्फ बीजेपी के एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, नगर सेवक का विकास हुआ, बाकी किसी गरीब जनता का कोई विकास नहीं हुआ। शिक्षा वो कामधेनु गाय है जो हर इच्छा को पूरा करने वाली है। ये वो धन है जो विदेशों में भी चोरी नहीं होती। ये वो धन है जो कुरूप को सुंदर कर देती है। किसी को शिक्षा दे दो, किसी भूखे को रोटी खिला दो, वह 1000 भूखों का पेट भरेगा। किसी को नौकरी दे दो, वह 1000 भूखों का पेट भरेगा। और मैं लास्ट में बस यही कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं बैरूनी मुल्क से कर्जा लेकर हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क के फहरिस्त में खड़ा करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान इतना कमजोर नहीं है। 2024 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, जब चीफ मिनिस्टर भी हमारा होगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी हमारा होगा,
तो हिंदुस्तान से दुनिया कर्ज मांगेगी और हम दुनिया को कर्ज देंगे। लास्ट में ये शेर बोल के अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। ये परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, और जो बांटेगा रोशनी अपनी वो आफताब इसी सरजमी से निकलेगा, इसी सरजमी से निकलेगा। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। मैं आप तमाम लोगों से, और बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं जब से आप लोगों को गुजारिश कर रहा हूं, आप लोग हर बात को मान रहे हैं माशाअल्लाह। इसी मोमेंटम को और इसी जोश को बरकरार रखिए। बस माशाअल्लाह जगह जगह इमरान प्रताप गढ़ी जी का स्वागत हो रहा है। कम से कम 500 के ऊपर गाड़ियां बाइक उनका स्वागत करने के लिए गई है, जगह जगह स्वागत हो रहा है। आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग सब्र से काम ले। अभी मैं आवाज दूंगा, अब मैं आवाज दूंगा यहाँ पर हमारे यहाँ भारत जोड़ो बुनकर सम्मेलन में आज के इस प्रोग्राम में स्टेज पे डाइस पे शिरकत फरमा एआईसीसी के कोऑर्डिनेटर, महाराष्ट्र और मुंबई के प्रभारी हमारे साथी अहमद खान साहब, महाराष्ट्र प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी रानी अग्रवाल जी, हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के दूसरे साथी निजामुद्दीन राहीन जी, नासिर भाई, सलाम शेख, रुसाना आपा, रेहना आपा, नागपुर से तशरीफ लाए हमारे साथी विदर्भ रीजन के चेयरमैन जनाब ओएस कादरी जी, रमेश इंद्रसे साहब, मार्शल पनालकर जी, हमारे तमाम जोन के अध्यक्ष और जितनी भी टीम जो भिवंडी कांग्रेस की है, विशेषकर रशीद ताहिर मोमिन जी और तमाम उनकी टीम, माइनॉरिटी के हमारे सदर जिन्होंने बहुत बड़ी मेहनत की, ऐसे नोमान भाई, जाबिर अंसारी, उनकी तमाम टीम, आज हमारे सरप्रस्त एक हिंदुस्तान की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिसकी मोहब्बत में आप सब लोग जो है बड़ी तादाद में यहां पर शिरकत फरमा है, इमरान प्रताप गढ़ी बहुत जल्द आपके बीच में रूबरू होंगे। महाराष्ट्र के रियासी सदर नाना पटोले साहब भी इस प्रोग्राम में शिरकत फरमा रहेंगे। तमाम मोतबर शख्सियत ये आपसे लिए, आपके मोहब्बत के लिए भिवंडी शहर में इस प्रोग्राम में आ रहे हैं। मैं सलाम करता हूं आपके मोहब्बत को, आपके जज्बात को, जो एक आवाज पे जिन्होंने भिवंडी शहर के बुनकरों के लिए सड़क से लेकर संसद तक अपनी आवाज को बुलंद किया, ऐसे हमारे कायद जनाब इमरान प्रताप गढ़ी साहब। क्योंकि आज का जो माहौल है, जो भारत का जो माहौल दिखाई देता है, हर तरफ नफरत ही नफरत का माहौल है। युवा बेरोजगार है, छोटे कारोबार बंद होने की कगार पर है। यह सरकार चुनिंदा व्यापारियों के लिए काम कर रही है। जो नींव भारत की महात्मा गांधी ने रखी थी, उस नींव को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। और उसे देखते हुए मेरे मन में ये अशार आते हैं कि तहजीब जो संभाले वो सरदार कौन है, इस तख्तो ताज का यहाँ हकदार कौन है। नफरत का जहर खोल दिया किसने हिंद में, बदली हुई फिजा का गुनहगार कौन है। और ये वक्त ही बताएगा दुनिया को एक दिन वफा यहां गद्दार कौन है। आज लड़ाई उन लोगों से है जो पहले भी गद्दार हुआ
समाज को, तमाम कौमों को एक साथ सत्य और अहिंसा के मार्ग पे जोड़ लिया। तो आप यकीन जानिए, उन्होंने सबसे पहला जो अपने काम हाथ में किया, चरखा चलाया, सूत काटा, और जिस चरखे से जो धागा निकला है, मैं बड़े ही फख्र से कहना चाहता हूं, उस धागे को मजबूती से बुनकर समाज ने पकड़ा है। आज हिंदुस्तान के कृषि प्रधान देश अपना है। कृषि के बाद अगर सबसे बड़ा व्यापार कोई है तो इस भारत की कपड़ा इंडस्ट्री है। आज हमारा कारोबार बंद होने की कगार पर है, मगर ये ताकतें चुनिंदा हम दो और हमारे दो जो कर रही है, सारी जनता भारत की देख रही है। मैं तो उनसे हमेशा कहता हूं, बार बार वो आते हैं, अपने मन की बात करते हैं, मगर ये मैं पूछता हूं कि ख्वाब ऐसे ना आप दिखा मुझको, दिन है अच्छे कहां बता मुझको, तेरे वादे ये सिर्फ वादे हैं, तू फरेबी है पता मुझको। इन फरेबी लोगों से इकट्ठा होकर हमें मुकाबला करना है। मेरे साथियों, अभी कुछ ही दिन पहले संसद भवन में, उस पवित्र मंदिर में जो असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया, हमें आतंकवादी कहा गया, हमें उग्रवादी कहा गया, और वो लोग जो वाकई में इस देश में देशद्रोह करते हैं, जगह जगह पे फर्जी बम ब्लास्ट करते हैं, ऐसे लोग। और मैंने तो हमेशा उनसे कहा है, जो लोग आज मुसलमानों पे उंगली उठाते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अब तक किसी साजिश में तो शामिल भी नहीं हम, खामोश है लेकिन कभी काफिल भी नहीं हम। क्यों देखते हो शक की हमेशा ही नजर से, इस देश में बापू के कातिल भी नहीं हम। और इंसाफ यहां पर तो, इंसाफ हमेशा तो हमने ही किया है, इंसाफ सदा हमने किया है, झूठा है इल्जाम के आदिल भी नहीं हम। और खामोश है यहां तो फकत अमन की खातिर, खामोश है यहां तो फकत अमन की खातिर, सब जानते हो तुम के बुज़दिल भी नहीं हम। आज ये हमें उकसाने की कोशिशें कर रहे हैं, मगर याद रखो, मैं तमाम दूसरी कौमों से भी कहना चाहता हूं कि इन्होंने आतंकवादी महज मुसलमानों को नहीं कहा, इससे पहले किसानों को भी कहा। जब किसान दिल्ली के सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे, उस वक्त भी उन्हें आतंकवादी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया। कोई विचारवंत अगर आवाज उठाता है तो उसे उग्रवादी कहते हैं। जो भी इनके विरुद्ध में अगर इनकी जो पॉलिसी है, जो जन विरोधी पॉलिसी है, उसके खिलाफ बात करता है, तो ये उन्हें इसी तरह क्या नाम है, देशद्रोह और इस औहदे से नवाजते हैं। और ये जनता समझ चुकी है, और हमें भी समझना होगा। बिहार का सेंसस आया जिसने लोगों की आंखें खोल दी कि 85% लोग ओबीसी और पिछड़े हुए हो गए हैं। दिन पे दिन ग्राफ गिरता जा रहा है, लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे आ रहे हैं, गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं, मगर उसके बाद भी अपना घिनौना चेहरा छुपाने के लिए वो क्या कहते हैं कि गरीब मत कहो। अब गरीब को गरीब नहीं कहे तो क्या कहे, बोलते नहीं निर्धन कहो। तो ऐसे अपनी करतूत को छुपाने की कोशिश करते हैं। लड़ाई बहुत बड़ी है मेरे दोस्तों, हमें एकजुट होकर इन शक्तियों से मुकाबला करना होगा। आपके
हुकूक के लिए आपने देखा कि किस तरह इमरान भाई ने सदन में आवाज उठाई, सड़कों पर आवाज उठाई, मालेगांव भी गए, आपके बीच भिवंडी भी आए। आज जो बुनकर समाज है, ये पूरे देश भर में जो कपड़ा हैंडलूम काम करते हैं, जो रोजगार पैदा करता है, जो कपड़ा तैयार करके देता है, वो बंद होने की कगार पर है। पावर लूम्स जो है भंगार में बिक रहे हैं, मगर ये सरकार को कोई फिक्र नहीं। उन्हें तो जैसा कि मैंने कहा कि चुनिंदा व्यापारियों के लिए ही काम करना है। एक सोच हुआ करती थी देश की, महात्मा गांधी की, जिन्होंने इस देश में एक दिशा दी। एक गुलाम देश जो सुई भी बनाना नहीं जानता था, हरित क्रांति जिसके जनक एमएस स्वामीनाथन जिसके जनक थे, हरित क्रांति के कृषि क्षेत्र में उन्होंने बड़ा योगदान दिया। और आप जानते हो ये प्रेरणा उन्हें कहां से मिली? ये प्रेरणा उन्हें महात्मा गांधी ने दी। उनके पिता महात्मा गांधी के साथ सहयोगी थे, स्वतंत्र सेनानी थे। जब बंगाल में अकाल पड़ा तो स्वामीनाथन जी जो है डॉक्टर बनना चाहते थे, मगर उनका हृदय परिवर्तन हुआ, और वो हृदय परिवर्तन हुआ गांधी जी की वजह से, उन विचारों से। तो ऐसी सोच जिसने भारत को मजबूत बुनियादें दी है। लोग पूछते हैं ना 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? अरे 70 साल में जो कांग्रेस ने किया वही तुम बेच के विदेशों की यात्रा कर रहे हो। बहुत से मुकर्रिर को अपने सुनना है, आप जितनी मोहब्बत से यहां पर आए हो, मैं वाकई में फिर से एक बार आपको सलाम पेश करता हूं और यह उम्मीद दिलाता हूं कि आपके हुकूक के लिए हमारे जो सरप्रस्त कायद इमरान प्रतापगढ़ी जी इसी तरह मजबूती से सड़क पर भी और संसद में भी आपकी आवाज को बखूबी रखेंगे। आज के हालात बहुत ही खराब है, हमें संविधान के तहत ही काम करना है, देश को पुनः फिर से जोड़ना है और इस संविधान को जोड़ना है और इन ताकतों से भी मुकाबला करना है। तो इन इशारों से मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि अपनी जान बचाओ और ईमान बचाओ, अपने देश की तहजीब और पहचान बचाओ। जो दर्जा देता है एक समान का हमको, बाबा साहब का वो संविधान बचाओ। शुक्रिया, जय हिंद। हमारे दोस्त थाने जिला ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष दयानंद चोरगे साहब भी मौजूद है। एक बार दया दादा के लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत है। दया दादा का हमारे बीच में भिवंडी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल पाटिल जी के पिताजी और हमारे सम्माननीय छगन पाटिल जी हमारे बीच में मौजूद है। एक बार उनके लिए जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत कीजिए। अब मैं गुजारिश करूंगा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भिवंडी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के वर्किंग प्रेसिडेंट जाबिर अंसारी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। एक बात और है, हमारे बीच में हमारे भिवंडी कांग्रेस पार्टी के ऑब्जर्वर। सबसे पहले भारत जोड़ो बुनकर सम्मेलन में मैं अपने मेहमानों का स्वागत करता हूं और हमारे बीच जो सबसे बड़े नेता हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अहमद खान साहब दिल्ली से आए हैं, जो उनकी मेहनतों का सफल है, और भिवंडी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हाजी नोमान साहब, भिवंडी कांग्रेस के सदर अब्दुल रशीद ताहिर मोमिन साहब और हमारी पूरी टीम और हमारे जितने सीनियर लीडर हैं, सबकी मेहनत का फल है जो आप देख रहे हैं। ये भारत जोड़ो बुनकर सम्मेलन है और मैं एक बुनकर परिवार से रिश्ता रखता हूं, मैं इसीलिए बुनकर की बात करूंगा। आज जो हमारे बीच हमारे मुखिया इमरान प्रतापगढ़ी साहब आ रहे हैं, वो हमारे बीच में आने से पहले बुनकरों की आवाज जो है पार्लियामेंट में उठा चुके हैं और उनको मालूम है हिंदुस्तान में कृषि के बाद अगर कोई रोजगार देता है तो वो पावर लूम है। और मैं आपको और मैं अपने मेहमानों को ये बता देना चाहता हूं कि 350 लोकसभा सीट के वोटर इस भिवंडी
मिनी हिंदुस्तान बोले भिवंडी को तो गलत नहीं होगा। और हमने सर्वे किया है 350 लोकसभा सीट के से ज्यादा लोग यहाँ पर उनके वोटर मौजूद है और उनकी रोजी और रोटी इसे बुनकरी समाज से चलता है, इसी पावरलूम से चलता है। और आज पावरलूम किस कागार पे है, कितने तकलीफ में है, जो मगर लोग अपना पेट काट के इन मजदूरों का पेट पाल रहे हैं। ये बीजेपी सरकार की देन है। जब भी बीजेपी सरकार चाहे स्टेट में आई हो चाहे सेंट्रल में आई हो, ये हमारे पावरलूम का भला नहीं चाहिए हो। पावरलूम बर्बाद हुआ है तो मिनी हिंदुस्तान बर्बाद होता है। आज यहाँ पर आप सर्वे करा सकते हैं, भिवंडी में अगर तकलीफ आती है तो हिंदुस्तान का 75% लोग तकलीफ आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से पैसा भेजता है बुनकर तो उनका परिवार जीता है। तो मैं आज इस भारत जोड़ो बुनकर सम्मेलन से आवाज देना चाहता हूँ, इस निकम्मी सरकार को पलटना होगा। 2024 में इस निकम्मी सरकार को पलटना होगा, खुशहाली लाना होगा, तो इस सरकार को उलटफेर करना होगा। आज हमारे स्टेट में भी बीजेपी सरकार है। कल जो टोरेंट का बुला फडणवीस साहब बोलते थे, आज वो असेंबली के अंदर उनकी तारीफ कर रहे हैं। ये कैसा पैमाना है? तुम सत्ते में आ जाओ तो तारीफ करो, अपोजिशन में रहो तो बुराई करो। ये हमारा बुनकर समाज देख रहा है। मैं इसीलिए आज अपने सब वोटरों को, भिवंडी के वर्करों को ये आह्वान देना चाहता हूं कि आप घबराइए मत। आज हमारे बीच में ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज महाराष्ट्र की स्टेट के जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन है वो वजाहत मिर्जा साहब है, वो असेंबली के एमएलसी हैं, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। और उससे बड़ी खुशकिस्मती हमारे ये है, हिंदुस्तान के तारीख में पहली मर्तबा जो ऑल इंडिया चेयरमैन हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के इमरान किदवई साहब हैं, वो राज्यसभा के मेंबर हैं। और वो हमारी और बड़ी खुशकिस्मती है, वो महाराष्ट्र के राज्यसभा के मेंबर हैं। मगर आवाज पूरे हिंदुस्तान की उठा रहे हैं। आज आपकी मोहब्बत बता रही है, आज ये आपकी मौजूदगी बता रही है, आप इमरान प्रतापगढ़ी से कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं कहता हूं आपकी मोहब्बत रायगढ़ नहीं जाएगी। हम तो छोटे लोग हैं, हम आपके बीच में 5 मिनट 2 मिनट रहने वाले हैं। अभी आएंगे, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे नाना पटोले साहब आ रहे हैं, आरिफ नसीम खान साहब आ रहे हैं। ये आपकी मोहब्बत, आपकी मेहनत, ये आप जो इतने देर से बैठे हैं, ये रायगढ़ नहीं जाएगी। आप सिर्फ इत्मीनान और सुकून से इस भारत जोड़ो बुनकर सम्मेलन को आखिरी तक सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस ऐतिहासिक जलसे में भिवंडी के इस मैदान में आए सभी कांग्रेस के लीडर, खास करके मुंबई और महाराष्ट्र के जो साथी आए हैं वो सभी, और भिवंडी के तमाम वो साथी जो पिछले 20-25 वर्षों से कांग्रेस में काम कर रहे हैं। हमारे बहुत ही तेज तर्रार महाराष्ट्र और मुंबई के इंचार्ज अहमद भाई मुसलमानों के ऐसे शहर से आते हैं जहां हुनर हाथ से बोलता है। खूबसूरती की जो चीजें गढ़ी जाती हैं हिंदुस्तान में, उस शहर से अहमद भाई आते हैं। तो उन्होंने भी अपने कार्यकाल में मुंबई और महाराष्ट्र में लोगों को गढ़ा है। हिंदुस्तान का अकेला डिपार्टमेंट है ऑल इंडिया माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। न सिर्फ है महाराष्ट्र बल्कि हिंदुस्तान के हर सूबे में सियासत करने वाले लोगों को अपने दर पर बुलाता है और लोगों को लोगों के साथ जोड़ता है। आज मेरा ख्याल है 10वां या 12वां जलसा बुनकरों से रिलेटेड है। बिहार के बोकारो से शुरू हुआ, मालेगांव से होता हुआ भिवंडी तक आया। साथियों, आपकी जो ताकत है, बेबसों से लेकर अमीरों के तन को ढककर उनकी खूबसूरती को चांद लगाने वाला हाथ, वो सब आपका ही है। लेकिन आपके हाथ से बना हुआ कपड़ा मुल्क के सियासतदानों से लेकर गुर्बत और बेबसी झेलने वाले
इंसानों तक तो पहुंचता है, लेकिन आपके घरों में रोटी पहुंचाने का काम जिन्हें करना चाहिए था, उन्होंने आपकी पॉलिसीज पर कभी काम नहीं किया। पिछले 15 वर्षों में भिवंडी की कपड़ा इंडस्ट्री पर जिस तरह के हालात पैदा कराने की कोशिश हुई, विलासराव की सरकार से लेकर नई सरकार तक करोड़ों रुपए इस इंडस्ट्री पर जहां आपके बुनकरों के लिए खर्चा होना था, उनके हुकूक को मारकर अलग अलग जगहों पर उस पैसों को ले जाया गया। कभी आपके बिल, लूम के बिल इतने बढ़ाए गए, इतने ज्यादा कि आप उसको चला न सके और कोई उस पर काबिज हो जाए। जो बुनकर या इस इंडस्ट्री का जो असली मालिक आप थे, लेकिन वो पैसा आपके हाथों तक ना आकर आज भी बिचौलियों के हाथ जाता है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो लोग बुनकर इंडस्ट्री से जुड़े हैं उन्हें अच्छे से पता है कि उनकी रोजी रोटी का हक आज भी उन्हें नहीं मिल रहा है। आज मैं दोपहर में मुंबई से यहाँ आ गया था, क्योंकि मेरा लगाव इस मुंबई के बाद भिवंडी से इसलिए भी ज्यादा है कि मेरे सारे आबो अजदाद, मेरे शहर के सैकड़ों चेहरे जो मुझे यहाँ दिख रहे हैं, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद और दूसरे शहरों के, वो सब से मुझे यहाँ दिन में मिलना था और मुझे ये देखना भी था और ये जानना भी था कि बुनकरों की समस्याओं के लिए जो हमारा शेर मुल्क की संसद में, मैं समझता हूं कि पिछले 30 साल के संसदीय इतिहास में हिंदुस्तान का कोई पार्लियामेंट का एमपी इतनी आवाज पार्लियामेंट में बुनकरों के लिए नहीं उठाया जितना महाराष्ट्र से राज्यसभा के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने उठाया। और इसीलिए क्योंकि उस शहर से आते हैं जिनको हजारों अफराद आज भिवंडी में रहकर मुल्क के अलग अलग कोने में कपड़ा पहुंचाने, बनाकर देने का काम कर रहे हैं। जब उन पर वो बात करते हैं तो आप देखिए उनके चेहरे को गौर से, जब वो पार्लियामेंट में डिबेट करते हैं या जब अपनी बात रखते हैं तो उनके आंखों से जो चीजें निकलती हैं वो सिर्फ आंसू नहीं होता, वो आपकी वो फरियाद, वो आपकी चीख है जो आज अलग अलग जगहों पर होती है, उसको वो इकट्ठा करके संसद में आपकी आवाज बनकर वहां ये बात उठाते हैं। जब माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की बात होती है तो हिंदुस्तान के जितने साथी आज इमरान भाई के साथ काम कर रहे हैं, इस डिपार्टमेंट में पिछले 30 सालों से मैं ये बता सकता हूं कि इतने कोई साथी हिंदुस्तान से नहीं जुड़े। ये अकेला डिपार्टमेंट है जिसका सांसद अध्यक्ष है, जिसके कई आमदार इसके अध्यक्ष हैं, कि एक मिनिस्टर भी इसमें है और कई संस्थाओं के जो राज्य मंत्रियों के स्टेटस हैं वो इस डिपार्टमेंट में है। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की पसंद पर इमरान प्रतापगढ़ी को लाया गया। वो किसी सियासतदान के मोहताज नहीं है कि उनके लिए भीड़ जुटाने के लिए आपको 10-5 हजार इकट्ठा करने के लिए ट्रकों, बसों और ट्रैक्टरों का सहारा ले। 4 बजे से लोग यहाँ आने लगे थे। अभी इमरान प्रतापगढ़ी को आने को अगर 10-20 मिनट है तो आज यहाँ बैठने के लिए किसी के लिए अब एक कुर्सी खाली नहीं है। हजारों लोग बाहर होंगे। इससे इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि उनकी शख्सियत लोगों में कितनी मकबूल है। और आपने संसद की कार्रवाई देखी होगी, उन्होंने वो आवाजें संसद में उठाई कि उन्होंने पानी के लिए उठाया, दूध के लिए उठाया, बच्चों को मिलने वाले चॉकलेट के लिए आवाज उठाया, क्योंकि वो जानते हैं कि बेबस और बेकस जो लोग हैं उनकी गुर्बत और उनकी बेबसी का जो इशू है वो गरीबों से जुड़ा है। और उनकी शायरी में भी आपने देखा होगा, उन्होंने अपनी महबूबा को इसकी शायरी नहीं बनाया, उन्होंने अपनी शायरी, अपनी गजल के लिए उन्होंने उन लफ्जों का इंतखाब नहीं किया जो मासूका पे शायरी लिखी जाए या अमीरों की खूबसूरती पे शायरी लिखी जाए। उन्होंने शायरी भी अगर की है तो आपकी बेबसी का किया है, मॉब लीचिंग का किया है, उन मुसलमान मौतों का किया है जिसका मातम तो हमारे लीडर करते हैं, लेकिन उसके लिए कोई मदद को नहीं जाता। अगर मुल्क के किसी कोने में आज मॉब लीचिंग हुई या मुसलमानों के घर बुलडोजर चलाए गए या मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने की साजिश हुई, तो अगर इस मुल्क में कोई आदमी सबसे पहले पहुंचता है तो आपका सांसद इमरान प्रतापगढ़ी है। चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो आसाम में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे महाराष्ट्र का मामला हो, हर जगहों पर अगर मुल्क में आपकी कोई नुमाइंदगी करता है तो हिंदुस्तान की सियासत में अगर मौलाना आजाद के बाद किसी ने डंका बजाया मुसलमानों का तो इमरान
इमरान प्रतापगढ़ी है, चाहे रात का वक्त हो, सुबह का वक्त हो। आप तकरीरें देखिए कि भीगती बरसात में जिस तरह से अभी हम छत्तीसगढ़ में उनके साथ दौरा कर रहे थे, वो देखकर ये लगता है कि उसके सीने में इंसानियत का वो दिल पैवस्त है कि जिसकी सोच सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क में बसने वाली अकलियतें हैं। तो साथियों, आपकी भी जवाबदारी बनती है कि जहां जहां इस तरह की आवाजें मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को दबाने के लिए हो रही हैं, वहां आपको आगे बढ़ना होगा और इमरान प्रतापगढ़ी के साथ खड़ा होना होगा। वक्त ने बदली है करवट, इनकलाब आने को है, एक एक लम्हा मुबारक होगा। सुबह हो शाम का कुव्वते जमहूर जब बदलेगा ये दस्ते सितम, तो हम रुख बदल देंगे इस गर्द से अय्याम का। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया निजामुद्दीन राहिल साहब, इस जोश को कायम रखिए। कुछ ही मिनटों में हमारे इमरान प्रतापगढ़ी जी हमारे बीच में मौजूद रहेंगे। अब मैं आवाज दूंगा हमारे भिवंडी कांग्रेस पार्टी के पीसीसी में, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पीसीसी मेंबर मेरे बड़े भाई जावेद फारूकी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जावेद फारूकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आज भारत जोड़ो बुनकर सम्मेलन इस प्रोग्राम में आए हुए सभी हमारे मेहमान, दिल्ली से एआईसीसी से आए हुए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के प्रभारी अहमद खान साहब और उनके साथ सभी मंच पे बैठे हुए हमारे समीम भाई भी आए हुए हैं हमारे दिल्ली एआईसीसी से। इस प्रोग्राम को पिछले 5 दिन से 6 दिन से वो कंटिन्यू ग्राउंड के अंदर, पूरे शहर के अंदर सर्वे कर रहे हैं। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। उससे पहले मैं तमाम जनता की ये शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इतनी भीड़ और इतनी तादाद में आज इमरान भाई को सुनने के लिए लोग जमा हैं। इससे साबित होता है कि भिवंडी शहर के अंदर इमरान भाई को चाहने वाले कितने लोग हैं। और इमरान भाई एक ऐसे लीडर हैं जो आज पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह जाके हमारे समाज के लिए आवाज उठा रहे हैं। ध्यान से सुने, उस वक्त 55 लाख करोड़ रुपया भारत में जितनी सरकारें आई आजादी से लेकर के आज तक भारत के ऊपर सिर्फ 55 लाख करोड़ रुपया कर्ज था। आज कितना कर्जा हो गया? लगभग 155 लाख करोड़ रुपया आज देश के ऊपर मोदी सरकार की नाकामियों की वजह से, इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से आज 155 लाख करोड़ रुपया कर्जा हो गया। सोचिए और आप इस पर ध्यान दीजिए कि क्या कर रहे हैं ये बातें कुछ कर रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। साथियों देखिए, जो आरएसएस है ना, ये आरएसएस ही समझो असल भारतीय जनता पार्टी है। आरएसएस के नेताओं ने अपनी किताबों में लिखा था कि अगर जनता पर हुकूमत करना है तो जनता को कमजोर बना दो। जब जनता के पास कुछ नहीं बचेगा तो आवाम आपके पीछे पीछे चलेगी। आज हर कोई खोखला हो रहा है। हर आदमी यहाँ पर बैठा हुआ अगर ये सोचे कि जब 2014 में मोदी की सरकार बनी उस वक्त हमारे पास क्या बैंक बैलेंस था और आज क्या है, आज हर आदमी जो है कर्जे में डूबा हुआ है, डूबा जा रहा है। तो मेरे भाइयों, इस सरकार को आने वाले जब भी चुनाव होगा 2024 में, अप्रैल में या मई में, तो हमें इनको हटाना होगा। अगर हम इनको नहीं हटाएंगे तो हमारा देश डूबता चला जा रहा है। ये सरकार सिर्फ चंद लोगों के लिए काम कर रही है, इनके जो कुछ मित्र हैं खाली उनके लिए काम कर रही है। आपने देखा होगा कि ये झूठी सरकार आई है, हमेशा वो आपके बीच में आके प्रोपेगेंडा करते हैं, बातें बताते हैं, कदम उठाए, हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन वो ये भूलते हैं कि जो करने की आप कोशिश करते हैं
उसकी बुनियाद कांग्रेस ने रखी है, कांग्रेस के नीलाम में। जो विकास का काम, जो डेवलपमेंट का काम हुआ है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मुसलसल अपनी कोशिश से अलग अलग कानून बनाकर लोगों के तरक्की के लिए कदम उठाए। कांग्रेस ने इस देश को अपने लोगों की सेवा करने के वास्ते एक दस्तूर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन दिया। दस्तूर में हुकूक दिए हैं, मजदूरों के हुकूक है, किसानों को हुकूक दिए हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी को भी हुकूक दिया है। वहाँ एक यहाँ है, अगर मुस्लिम माइनॉरिटी यहाँ हिंदुस्तान में बसती है, हिंदुओं का जितना हक है उतना ही माइनॉरिटी मुसलमानों का इस हिंदुस्तान के ऊपर हक है। ये हिंदुस्तान के दस्तूर ने हमें दिया, हमको हक दिया है। मजदूरों का जो बुनकर लोग हैं, उनकी तरक्की के वास्ते जो अपना कानून उठाया, उन्होंने जो हुकूक दिए, उन्होंने जो उनको हक दिया, वो हक हम उनसे छीनने देंगे। वो हक ये मोदी हुकूमत छीनना चाहती है। इसलिए मैं हम करना चाहूंगा कि हक की शहदाई कातिल को हम मिटा देंगे, हक के शहदाई कातिल को हम मिटा डालेंगे। गर्दिश वक्त आया तो हम बदल डाला। जिस दौर को चाहा है हमने बदला है, जिस दौर को चाहेंगे हम बदल डालेंगे। ये कांग्रेस पार्टी है, हम किसी का हुकूक मारने न देंगे, उसको कबूल भी न करेंगे। और इसलिए ये कांग्रेस एक मामूली पार्टी नहीं, हिंदुस्तान को आजादी दिलाने वाली पार्टी, हिंदुस्तान के सभी लोगों के तरक्की के लिए अलग अलग कानून, अलग अलग पॉलिसी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इतनी बड़ी कांग्रेस दरिया जैसी है, यहाँ ये कांग्रेस, ये तुम्हारे जैसे जितने लोग हैं, ये सैलाब है, समुद्र है, ये दरिया है कांग्रेस के कार्यकर्ता। हम वो दरिया है, अपना हुनर हम खुद जानते हैं। माननीय इमरान प्रतापगढ़ी साहब का अपना हुनर हम खुद जानते हैं। नेता साहब का आगमन हो चुका है। महाराष्ट्र प्रदेश माइनॉरिटी प्रेसिडेंट जनाब फजात मिर्जा साहब का आगमन हो चुका है। आप सबों से गुजारिश है अपनी अपनी जगह पे बैठ जाए। इमरान प्रतापगढ़ी साहब 2 मिनट में यहाँ पहुंच रहे हैं। आप लोगों से मुअत्तबाना गुजारिश है, आप लोग बैठ जाए। हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के आवाम के लिए दिया। हिंदुस्तान की आवाम समझती है कि हमारा भला करने वाले, हिंदुस्तान को महफूज रखने वाली एक ही पार्टी है जो कांग्रेस पार्टी है। और इंशाअल्लाह हम उसके साथ में रहेंगे, कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। यही करके मैं आपसे गुजारिश करूंगा। इमरान प्रताप है जी, इमरान भाई आगे बढ़ो। नाना पटोल साहब आ चुके हैं। नाना भाई आगे बढ़ो, नाना भाई आगे बढ़ो, नाना पटोल साहब आगे बढ़ो, नाना पटोल साहब आगे बढ़ो, नाना पटोल साहब आगे बढ़ो। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, नाना पटोल साहब आगे बढ़ो, नाना पटोले साहब आगे बढ़ो, आरिफ नसीम साहब आगे बढ़ो, फजात मिर्जा साहब आगे बढ़ो। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। जनाब नाना भाऊ पटोले जी आए हैं। भिवंडी कांग्रेस पार्टी और भिवंडी अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से उनका स्वागत है। उन्हीं के साथ महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित, अल्पसंख्यक विभाग महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस द्वारा आयोजित आज इस अजीमुशान बुनकर सम्मेलन की सदारत जो कर रहे हैं, जिन्होंने जब बात तत्वों पे आई, जब बात विचारों पे आई, तो खासदारकी का राजीनामा दे दिया। लेकिन और आपके लिए खड़े हो गए से नाना पटोले जी यहाँ मौजूद है दोस्तों। और इस कार्यक्रम के रुए रवा हिंदुस्तान की एक बहुत ही बुलंद आवाज
जिन्हें लोग शायर के साथ साथ एक नौजवान कायद से जानते हैं, ऐसे माननीय खासदार इमरान प्रतापगढ़ी जी, यहाँ पर मौजूद अल्पसंख्यक विभाग के सभी पदाधिकारी, साथ ही साथ महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्याध्यक्ष आदरणीय नसीम खान जी, इस जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रशीद भाई और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी विभाग के प्रभारी हमारे भाई अहमद खान साहब, अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष भिवंडी के नोमान भाई, उपस्थित सभी जिला अध्यक्ष हमारे विक्रांत जी, दयानंद जी, प्रमोद भाऊ मोरे, देवानंद पवार, डॉक्टर नदीम भाई और सभी स्टेज पे बैठे हुए तारिक फारूकी और सुरेश तावरे जी जो माजी खासदार है वो, और मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, सामने बैठे हुए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों और साथियों, आज एक ऐतिहासिक महफिल देखकर मुझे लता हया का एक शेर याद आया। ये महफिल को देखकर कि कहीं बहार और कहीं इत्रदान लगती है, कहीं बहार कहीं इत्रदान लगती है, आपकी ये महफिल तो उर्दू जबान लगती है। इस तरह का माहौल क्या जरूरत थी हमको आज आपके बीच में बुनकर सम्मेलन लेने की, इसके भी कुछ वजूहात है। आज पूरे देश में हर कोई परेशान है, महंगाई बढ़ रही है और अन्याय किया जा रहा है, और खास तौर पे हमारे जो बुनकर भाई है, पूरे हिंदुस्तान में 60% कपड़ा जो बनता है हमारे बुनकर भाई बनाते हैं, और करीब करीब 61 लाख लोग इस बुनकर का व्यवसाय करते हैं, हमारे लिए कपड़ा बनाते हैं, लेकिन उन पे अन्याय किया जा रहा है। और ये अन्याय की घड़ी में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे इमरान प्रतापगढ़ी जी, राहुल जी का संदेश लेके आपके पास आए हैं कि इस अड़चन के घड़ी में पूरी ताकत से आपके साथ खड़े हैं। यह करने के लिए बुनकर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। टोरेन के नाम पर अलग अलग लोगों को सताया जा रहा है, और इस मामले में सबसे पहले आवाज अगर संसद ने उठाई तो इमरान प्रतापगढ़ी ने उठाई और नाना भाऊ पटोले ने उठाई विधानसभा में। ये आपको खास तौर पे बताना चाहता हूं। और आने वाले दिनों में आप जानते हैं कि कांग्रेस, मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि ये बादल अब छटने वाले हैं, ये बादल अब धुंधले पड़ गए हैं, और आने वाले 2024 में केंद्र में इंडिया की सरकार और महाराष्ट्र में नाना पटोले के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आने वाली है। आप यहां लिख के रख लीजिए दोस्तों। और किसी शायर का शेर याद आया, जिस अंधेरों ने मिलकर छुपा दिया था कहीं, इनकलाब का वो सूरज निकलने वाला है। जो लोग पानी पे कब्जा जमाए बैठे थे, उन्होंने जाके बता दो कि मौसम बदलने वाला है। अब हवा चली है दोस्तों, और इस हवा के साथ इस हवा का रुख पलटने का काम आप सबको करने का है। आप जानते हैं, खास तौर पे अल्पसंख्यक समाजों के ऊपर, मागास वर्गीय समाजों के ऊपर और सभी के ऊपर, पिछड़ों पर अन्याय करने का काम किया जा रहा है, उन्हें सताने का काम किया जा रहा है। एक जब चमन होता है ना, तो चमन में हर रंग के फूल होते हैं, हरा, गुलाबी, पीला, नीला, नारंगी। ये सरकार को सिर्फ एक ही रंग दिख रहा है, लेकिन इस देश की जनता कभी इस ऐसे चमन को कभी कबूल नहीं करने वाली है दोस्तों। आज अल्पसंख्यकों के बहुत मसले हैं, हर तरफ दबाने की कोशिश की जा रही है। हमारे भी मुस्लिम समाज के भी आरक्षण का मसला है, और मैं 2 मिनट का वक्फा लूंगा क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी जी यहाँ पर आने जा रहे हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, नाना पटोले जी जिंदाबाद, इमरान भाई जिंदाबाद। इमरान प्रतापगढ़ी जी का जोरदार तालियां बजा के आप स्वागत कीजिए। ऐसे में कहता इमरान भाई आगे बढ़ो, इमरान प्रतापगढ़ी साहब आगे बढ़ो, इमरान प्रतापगढ़ी साहब आगे बढ़ो।
अखिल भारतीय माइनॉरिटी विभाग के अध्यक्ष खासदार इमरान प्रतापगढ़ी जी यहाँ पहुंच चुके हैं। उनकी आमद पर मुझे मुनव्वर राना का एक शेर याद आया कि दरिया को झोंकता कि मैं धारे पे आ गया, दरिया को झोंकता कि मैं धारे पे आ गया, किसी तरह बचते बचाते मैं किनारे पे आ गया, मुझको बुलाने वालों की तो उम्र चले गई, आए भिवंडी वालों मैं तो तुम्हारे एक इशारे पे आ गया। प्रतापगढ़ी जी, और मैं बता रहा था कि फर्क ये होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो प्रतापगढ़ी जी यहाँ मौजूद है, मैं आपके माध्यम से आपकी बात में रखना चाहूंगा कि भाव इसमें कोई इसमें जो अन्याय जो किया है इसको न्याय देने का काम नाना भाऊ, इमरान भाई, नसीम भाई, आप सबको करना पड़ेगा। अल्पसंख्यक के बहुत विषय है, हमारे आरक्षण के विषय है, हमारे बच्चों के स्कॉलरशिप के विषय है, ये सारे विषय 24 में कांग्रेस की सत्ता आएंगी और पूरे दूर होने जाएंगे, मैं ऐसा यकीन के साथ कहता हूं। दोस्तों, वक्त की बहुत कमी है, सब नेताओं को हमको सुनना है। बस एक बार आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे भाषण खत्म होने के पहले जोरदार इन लोगों के लिए तालियां बजाइए और सबूत दे कि भिवंडी के साथ खड़ी है। बस आखिरी अपना एक शेर से अपनी बात खत्म करूंगा कि किसी ने कहा हमारी तहजीब है, हमारी संस्कृति है, तो मैं चाहता हूं कि सभी नेतागण का स्वागत एक बड़े हार से किया जाए और उस जब स्वागत होगा तो इतनी जोर से ताली बजना चाहिए कि दिल्ली तक इसकी आवाज जाना चाहिए। बस आपके सामने ये कर सकते हैं। चलिए रशीद साहब पूरे सब लोग, नाना भाऊ पटोले जी, इमरान प्रतापगढ़ी साहब, और सबका एक बड़े हार से स्वागत किया जाएगा। अब मैं इस जलसे की शुरुआत होने जा रही है। मैं गुजारिश करता हूं